Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Defence Secretary Sri Rajesh Kumar Singh, Secretary DDR&D and Chairman DIDO Dr. Samir V. Kamath, Sri Rajkumar Arora, FADS, श्रीमती शोभा गुप्ता DED और यहाँ मौजूद सारे अधिकारी वर्ग, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य से जिस मातृभूमि की रक्षा की है, उस मातृभूमि की देखरेख और उसके संभालने का जिम्मा हम सबके पास है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक संस्था के रूप में आप सबने ग्राउंड ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन की भूमिका निभाई है। आपने खुद को केवल फाइल्स, ऑर्डर्स और रूल बुक्स तक सीमित न रखकर देश के विकास से जोड़ा है। यह अपने आप में आप सबके लिए भी एक गौरव का विषय है। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी यही भाव आता है कि आप किसी संस्था के अफसर से या किसी सर्विस के एम्प्लॉय कर नहीं हैं, बल्कि आप वो लोग हैं जो नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रोजमर्रा के कामों में जीते हैं। आपका हर डिसीजन, आपका हर सिग्नेचर कहीं न कहीं राष्ट्र की सुरक्षा से ये जुड़ा होता है। इसलिए आज जब मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, तो मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी IDS के योगदान की सराहना करता हूं। लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय से IDS ने जिस परंपरा और जिस विरासत का निर्माण किया है, उसकी जितने भी सराहना की जाए, मैं समझता हूं वह कम है। आज हमारी डिफेंस स्टेट्स का दायरा कितना व्यापक और कितना महत्वपूर्ण है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आप लोग 17 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करते हैं। यह कोई, मैं मानता हूं, साधारण जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वह महज जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक बुनियाद है। और साथियों, यह संगठन अपने आप में एक लेगेसी इंस्टीट्यूशन है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक ऐसा सतत प्रवाह है जो कई पीढ़ियों से राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। आपका संगठन जितना पुराना है, उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हैं और उतनी ही व्यापक इसकी छाया है, जो समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार यह फैलती रहती है। यही किसी मजबूत और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान हुआ करती है। और साथियों, इस संगठन को देखकर मुझे मां गंगा का उदाहरण याद आता है। आप देखिए कि हर जगह गंगा जी के अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा जी कुछ और दिखती हैं, प्रयागराज में उनका स्वरूप बदल जाता है, कानपुर में उनका रंग और वेग ये अलग होता है। उनके किनारे बदलते हैं, स्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन कभी भी गंगा जी की पहचान नहीं बदली, उसका कोर कैरेक्टर नहीं बदला। ठीक उसी तरह यह संगठन भी समय के साथ इवॉल्व करता रहा। परिस्थितियां बदली, रोल्स बदले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली, नए चैलेंजेज आए, लेकिन इसका मूल स्वभाव वही रहा, डिसिप्लिन, सर्विस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द नेशन। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है बिना अपनी ओरिजिनलिटी को खोए हुए किसी चेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन आपने यह करके दिखाया है, और इसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद आपने मॉडर्न थिंकिंग को भी सहज तरीके से अपनाया है। टेक्नोलॉजी को आपने अपनाया है, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, और चेंजिंग एक्सपेक्टेशन के अनुसार खुद को आपने अपने को अलाइन करने की कोशिश भी की है।
साथियों, ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच बैलेंस बनाना यह कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आपने यह बैलेंस बनाया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज अगर हमारा डिफेंस सेक्टर इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है तो उसमें आपके इस डेडिकेशन का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और साथियों, किसी भी राष्ट्र की ताकत केवल हथियारों से नहीं मापी जाती, उसकी असली ताकत उसके सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूज में होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव हो तो उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। रक्षा संपदा संगठन इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस का मैं मानता हूं अपने में एक उदाहरण है। आज जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की हम बात करते हैं और 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आपके कार्यों में यह पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई देता है, चाहे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हों अथवा सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग हो या इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई हो, हर जगह एक स्पष्ट इंटेंट नजर आता है। और साथियों, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी आपके प्रयास मैं मानता हूं कि रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। छावनियों को ग्रीन और क्लीन बनाना, वाटर कंजर्वेशन पर काम करना, वेस्ट मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच अपनाना, यह दिखाता है कि सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ दोनों चल सकते हैं, एक मॉडल बन सकता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपके प्रयास सराहनीय हैं। आज हमारी छावनियों में रहने वाले स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि आज जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट की बात हो रही है, तभी आवश्यक है कि हमारे बच्चों को ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। रक्षा संपदा संगठन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसी संतुलन का एक उदाहरण है। और हालांकि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में हमें कंस्टिट्यूएंट्स को और भी अधिक स्मार्ट, ग्रीन और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। और इस संबंध में आश्वस्त हूं कि यदि आपका ऐसा ही एफर्ट आप बने रहे, ऐसा ही प्रयास चलता रहा, इस लक्ष्य को भी हम हासिल करने में कामयाब होंगे। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना है जो और ज्यादा सरल हो, सरल होने के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव हो और भविष्य के प्रति भी वह सजग हो। इसलिए आज का यह अवसर सेलिब्रेशन के साथ साथ रीअफर्मेशन का भी एक अवसर है। इस बात को दोहराने का भी अवसर है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखेंगे। साथियों, चूंकि आप सबकी ड्यूटीज का बड़ा हिस्सा भूमि से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। आमतौर पर जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े शब्द आते हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पावर, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबकी जड़ में वह भूमि है, वह जमीन है जिस पर हम खड़े हैं, जिस भूमि पर हमारे संस्थान खड़े हैं, जहां से सैनिक अपनी ड्यूटी पर निकलता है, जहां नागरिक अपना जीवन बनाता है। यह भूमि ही तो राष्ट्र की पहली पहचान होती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि मानव सभ्यता की शुरुआत भी भूमि से ही हुई। जब मनुष्य ने कृषि शुरू की तभी समाज बना, संस्कृति बनी और व्यवस्था बनी। रोटी भूमि से आई, कपड़ा भी भूमि से मिला, मकान भूमि पर ही खड़ा हुआ, हमारी पहचान भी भूमि से जुड़ी। तब न कोई कानून था, न कोई फाइल थी, लेकिन फिर भी भूमि का सम्मान बना हुआ था। इस देश में तो हम लोग वैसे भी भूमि को कोई भौतिक वस्तु नहीं मानते हैं, बल्कि वह एक इतिहास होती है, स्मृति होती है, और भूमि को हम माता तुल्य मानते हैं। यह हमारे भारत की परंपरा है। और मैं मानता हूं कि यह सब सारी चीजें हमारी भविष्य की नींव होती है।
इसलिए आज हम भले ही मॉडर्न गवर्नेंस की बात करते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन हमारी मूल भावना वही रहनी चाहिए, भूमि के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी। आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लिटरली भी और मॉरली भी। आप जितना जनता से जुड़े हुए हैं उतना तो शायद ही डिफेंस की कोई और सर्विस जुड़ी हुई है। जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, इसलिए आपका काम केवल भूमि का प्रबंधन करना ही नहीं है, बल्कि जनता के उस भरोसे को संभालना भी है। यह आप ही की जिम्मेदारी है। भविष्य की चुनौतियां हमारे सामने मुंह खोले खड़ी हैं, हमें उन चुनौतियों से भी निपटना होगा। ऐसे में एक बुनियादी प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हम केवल प्रक्रियाओं को चलाने वाले संगठन बने रहेंगे या एक ऐसे संस्थान बनेंगे जो सीखता भी है, बदलता भी है और रास्ता भी दिखाता है। यहां पर डीजीडी भी उपस्थित है। मेरा मानना है कि डीजीडी के सामने आज इस सेलिब्रेशन के दिन एक बड़ा अवसर यही है कि वह इस संगठन के अंदर इनोवेशन और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की एक स्थायी संस्कृति डेवलप करें। हमारी यह अपेक्षा है और इसके लिए हमें किन्हीं असाधारण विचारों की नहीं, इसके लिए हमें किसी असाधारण विचारों की नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित सोच की जरूरत है। एक व्यवहारिक सुझाव तो यह हो सकता है कि संगठन के भीतर हर वर्ष एनुअल चैलेंज स्टेटमेंट्स की शुरुआत की जाए। संगठन के भीतर हर वर्ष एनुअल चैलेंज स्टेटमेंट्स की एक शुरुआत की जाए। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारी वर्षों पुरानी समस्याओं से जुड़े हुए और उन नई चुनौतियों से भी जो धीरे धीरे हम सबके सामने आ रही हैं, जैसे रेंट रिकवरी के पुराने मामले और लीजिंग कंप्लायंस से जुड़े विवाद और इसके साथ ही रोजाना नई नई आ रही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चुनौतियां। अगर हम इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें और फिर अपने ही अनुभवी अधिकारियों, युवा सोच वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करें तो वे नए समाधान सुझाएं, तो यकीन मानिए कि हम केवल छोटे सुधारों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की दिशा में हम आगे बढ़कर रहेंगे। लिटिगेशन आज यह न केवल हमारा समय लेता है, बल्कि रिसोर्सेज और एनर्जी भी खर्च करता है। हमें अपनी लिटिगेशन हैंडलिंग कैपेसिटी मजबूत करनी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम इसे और अधिक इंटेलिजेंट और प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। डिफेंस लाइन के लिए क्या हम मैकेनिज्म बना सकते हैं जिसमें केसेस की टाइमिंग, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, नेक्स्ट हियरिंग, लीगल काउंसिल की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब रियल टाइम में और एक जगह हमें ठीक तरीके से पता चल सके और इससे निर्णय लेना मैं समझता हूं कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। बेहतर लैंड रिकॉर्ड्स, मजबूत डॉक्यूमेंटेशन, अर्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और सिविल अथॉरिटीज के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये सब ऐसे कदम हैं जो हमें रिएक्टिव लिटिगेशन मैनेजमेंट से निकालकर प्रिवेंटिव लैंड गवर्नेंस की ओर ले जा सकते हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। और साथियों, आज जब हमारी कैंटोनमेंट लगातार मॉडर्नाइज हो रही है तो डीजीडी के पास यह अवसर भी है कि वह सिटीजन सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस में देश के लिए एक बेंचमार्क बने। मैं देश में बेंचमार्क बनने की बात नहीं कर रहा और मुझे विश्वास है कि आप सब इस काम को कर सकते हैं अगर हम कैंटोनमेंट्स के लिए एक सिटीजन सेटिस्फैक्शन इंडेक्स डेवलप करें जो ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल सर्विस आउटकम्स पर आधारित हो, तो यह न केवल सुधार के क्षेत्रों को दिखाएगा बल्कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ाएगा। तब हमारी कैंटोनमेंट्स बेहतर भी होंगी और पूरे देश के लिए यह अपने आप में एक उदाहरण भी बनेगी। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की आपकी ड्यूटीज हैं और आपके डे टू डे एक्शंस केवल फाइल्स या प्रोसीजर्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पब्लिक परसेप्शन और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को भी शेप करते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन उसके रूल्स
मैनुअल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती है, बल्कि वहां काम करने वाले हर इंडिविजुअल के कंडक्ट से बनती है। एक एक एम्प्लॉई का बिहेवियर, उसकी वर्क एथिक और डिसीजन मेकिंग स्टाइल यह तय करता है कि लोग उस संस्था को किस नजर से देखते हैं। और इसलिए हमें हर स्तर पर जहां भी जरूरत दिख रही है वहां रिफॉर्म लाने में संकोच नहीं करना चाहिए, हमें हिचकना नहीं चाहिए। अभी के गार्जियन होने के नाते भी मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में किया और पुनः एक बार रक्षा